नमस्कार। उत्तर प्रदेश के कानों में एक दौर था जब ये नारा गूंजता था, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। और ये नारा दिया था बहुजन समाज पार्टी ने, मायावती ने। और ये नारा था समाजवादी पार्टी के खिलाफ। पुराने दौर की बात, लेकिन ये नारा बहुत लोकप्रिय हुआ। और 2007 में जब मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार आई बसपा की, तो माना गया इस नारे का भी उसमें एक बड़ा योगदान है कि चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। फिर बीच में राजनीतिक परिस्थितियां अदली बदली, उलट पुलट होता रहा। उसी में दौर ये भी आया कि सपा बसपा एक हो अलायंस में आ गए। 2019 में फिर अलगाव हुआ, विलगाव हुआ, डिटैचमेंट, सेपरेशन आदि आदि। और अब अचानक से कल रात वो नारा फिर उठ खड़ा हुआ, जीवित हो गया, थोड़े से संशोधन के साथ। चूंकि अब मुहर तो लगती नहीं, अब तो बटन दबता है, ईवीएम है। तो अब ये नारा हुआ, चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबाओ हाथी पर। और ये नारा दिया है बसपा में बहन जी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने। अब समझ लीजिए, कल ही मायावती ने इस बात का खतरा जताया था कि उनकी जान को खतरा है, उनकी सुरक्षा हिफाजत को खतरा है। समाजवादी पार्टी का चरित्र आपराधिक है, गुंडों की पार्टी है। और उन्होंने गेस्ट हाउस कांड की स्मृतियां भी ताजी की थी मायावती ने। और उसके बाद जैसे जैसे शाम ढली, बसपा ने अपने खानदानी संदूक से अपना वो पुराना पेटेंट किया हुआ नारा निकालकर फिर राजनीति की छत पर ले जाकर रख दिया, चढ़ गुंडन की छाती पर बटन दबाओ हाथी पर। अब ये नारा समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में संबंधों की कटुता का चरम है। इससे चरम और कोई अवस्था नहीं हो सकती। पूरी पार्टी को गुंडों की पार्टी घोषित कर दिया बसपा ने। आखिर आकाश आनंद को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? और अगर पड़ी तो स्वाभाविक है, मायावती जी से यानी अपनी बुआ से बिना पूछे उनकी अनुमति के तो हो नहीं किया नहीं होगा। तो क्या हम ये मानकर चलें कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में तनाव, टकराव चरम पर आ चुका है? अब वहां से वापस जाना संभव नहीं, किसी के लिए पीछे हटना संभव नहीं। क्या हम ये मानकर चलें कि अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन में बसपा को लाने की कोशिश करती है तो उसे अखिलेश यादव और उनकी पार्टी कुछ का मोह छोड़ना होगा? ये तय जान लीजिए, अब जहां मायावती वहां अखिलेश यादव नहीं रह सकते, और जहां अखिलेश रहेंगे वहां मायावती नहीं रह सकते। इसीलिए नारा आया है, चढ़ गुंडन की छाती पर बटन दबाओ हाथी पर। यह नारा समाजवादी पार्टी और बसपा के संबंधों पर अंतिम टिप्पणी है। इससे बड़ी टिप्पणी क्या होगी? और मजे की बात देखिए, अखिलेश यादव की एक यूएसपी ये भी रही, उनके सलाहकारों ने, उनके शुभचिंतकों ने इस यूएसपी को गढ़ा धीरे धीरे कि अखिलेश यादव राजनीति में गुंडागर्दी, अपराधी तत्वों के विरुद्ध हैं। कुछ उदाहरण दिए गए, जैसे मुख्तार अंसारी का परिवार, उससे अखिलेश यादव ने दूरी रखी और निर्णायक तौर पर दूरी रखी। और तब दूरी रखी जब उनका अपना परिवार चाहता था कि दूरी ना रखी जाए। डीपी यादव, उनके प्रवेश पर वीटो लगा दिया। तो एक नैरेटिव सेट हुआ कि अखिलेश यादव का गुंडागर्दी से लेना देना नहीं, और वो गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे पार्टी में। तभी सपा ने एक नया नारा गढ़ा, नई सपा है, नई हवा है। नई सपा में ये अंतर्निहित था कि पुरानी ये गोली बंदूक लाठी डंडे वाली सपा नहीं, नई सपा है। नए ढंग की, नए मिजाज की, लोकलाज का सम्मान करने वाली।
मायावती ने उसी नैरेटिव पर चोट की है, फिर से इस नारे को जिंदा करके कि चढ़ गुंडन की छाती पर बटन दबाओ हाथी पर। इस बात को समझिए, बहुत महीन बात है लेकिन महत्वपूर्ण है। मायावती ने उस नैरेटिव को ध्वस्त करने की कोशिश की है जो अखिलेश यादव और उनके शुभचिंतकों ने गढ़ने की कोशिश की काफी लंबे समय से, कि अखिलेश यादव की लीडरशिप वाली समाजवादी पार्टी का मतलब डेवलपमेंट, मतलब कोएग्जिस्टेंस, अपराध, लाठी, बंदूक, दुनाली, कट्टा, तमंचा वाली सपा नहीं। लेकिन मायावती ने अचानक से गेस्ट हाउस कांड से लेके और तमाम ऐसी घटनाओं का उदाहरण देके और फिर अंत में अपने भतीजे से उस नारे को जीवित करा दिया, जो नारा ये कहता है कि समाजवादी पार्टी का मतलब गुंडागर्दी। यानी अखिलेश यादव की जो मूल कमाई है राजनीति में नैरेटिव, उस नैरेटिव को खत्म करना चाहती है क्या मायावती? और वो मैसेज देना चाहती है कि सपा की चाल, उसका चेहरा और उसका चरित्र नहीं बदला, ये वैसी है पुरातन सपा जैसी जिसने गेस्ट हाउस कांड किया। अब वो फिर से गेस्ट हाउस कांड याद दिलाने लगी। 19 में जब गठबंधन हुआ था तो गेस्ट हाउस कांड नेपथ्य में चला गया था, और शायद वक्त की बलिहारी कहिए, राजनीति की जरूरत कहिए, कि जिस मुख्तार अंसारी परिवार से अखिलेश यादव ने 2.5 हाथ की दूरी मेंटेन की, अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध भी जाकर, सिर्फ छवि के लिए, एक नैरेटिव के लिए, अब उस अंसारी परिवार से अखिलेश जी की आत्मीयता फिर से बढ़ी है। और अभी अफजाल अंसारी के परिवार के यहाँ एक वैवाहिक समारोह में अखिलेश जी सपरिवार गए, शिवपाल जी के भी थे और सारे ही लोग थे अखिलेश जी के परिवार के लगभग प्रमुख लोग। तो क्या अखिलेश यादव ने भी समझ लिया कि भाई राजनीति करनी है तो ये सब तो ठीक है? और अगर मायावती समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी घोषित कर रही हैं तो यकीन मानिए फिर मायावती, सपा और आरएलडी और कांग्रेस एक नाव पर तो नहीं बैठ सकते। किसी एक को नाव छोड़नी होगी, चाहे मायावती छोड़े का मोह छोड़े कांग्रेस, और चाहे अखिलेश यादव नाव से उतर जाए साइकिल लेकर। अन्यथा इस नारे को जीवित करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बड़ा तीखा नारा है, मारक नारा है, और शायद ही कभी ऐसा वीर रस नहीं, यह उग्र रस का नारा है। उग्र रस का, वीर रस से भी ज्यादा मारक, चढ़ गुंडन की छाती पर। मुझे पता नहीं किसने रचा था, जिसने भी रचा था बड़ा कौतुक प्रिय व्यक्ति रहा होगा, जिसने भारत की राजनीति में एक ऐसा अद्भुत नारा गढ़ दिया। और वो नारा मायावती जी ने आकाश आनंद के कान में दिया, जिसे नहीं इस दीक्षा देते हैं तो कान में मंत्र देते हैं, वैसे ही लग रहा है। और आकाश आनंद ने उसको छत पर, बसपा की छत पर खड़े होकर उच्चारित कर दिया। अब इस नारे की गूंज दूर तक जाएगी। विपक्षी एकता की जो दीवार है, उसकी जो हवेली है, उसकी जो कच्ची दीवारें हैं, अभी वो पकी नहीं, मजबूत नहीं, उनसे टकराएगी तो दीवारें चटक भी सकती हैं, दरक भी सकती हैं, और हवेली गिर भी सकती है, बच भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मायावती सोच समझकर ये नारा लेकर आई है। अन्यथा वर्षों वर्ष बीत जाने के बाद, साल दर साल इतनी बड़ी कालावधि बीत गई, और इस बीच में वो समय भी रहा जब बुआ भतीजे का रिश्ता हो गया मायावती और अखिलेश जी के बीच में। और एक 19 में नारा, एक भोजपुरी में एक नारा आया था कि मायावती अखिलेश मिलके दे दिल संदेश। तो दोनों मिल गए थे, फिर अलगाव हुआ, और उस अलगाव के बाद अब स्थिति ये कि चढ़ गुंडन की छाती पर बटन दबाओ हाथी पर। अब देखना ये है कि मायावती की पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इनके बीच में तय क्या होता है।
कौन दो साथ रहेंगे, कौन एक अकेला जाएगा लोकसभा के महासमर में। धन्यवाद।